मेरा ऑनलाइन पार्सल आया। ऑनलाइन आज का मौसम बहुत अच्छा था। रात में गर्मी भी कम थी तो आज आरती करने के बाद मैं पूरे घर में आरती दिखाती हूँ। दीपक पूरा मतलब बच्चों के कमरों में दिखाऊंगी, जहाँ वो पढ़ाई लिखाई करते हैं ना वहाँ भी दिखाती हूँ। मुझे लगा करता है कि जो भी घर में निगेटिविटी होती है वो आरती को पूरे घर में घुमाने से दूर हो जाती है। और ये खेल तो सारा यार मन का है। जैसा आप अपना मन बना लेते हो ना, आपके साथ चीज़ें वैसी ही आपको अच्छी लगने लग जाती हैं। तो ये मेरी आरती हो गई, पूजा हो गई और अब मैंने लगा दिया अपने ठाकुर जी का भोग। तो जब तक मेरे ठाकुर जी भोग ग्रहण करेंगे तब तक मैं कंघी कर लेती हूँ, क्योंकि आज मैंने पहले कंघी नहीं की थी, बाद में की है। कोई बात नहीं, घर है, डेली के रूटीन है। कभी कुछ चीज़ें आगे हो जाती हैं, कभी कुछ चीज़ें पीछे हो जाती हैं। तो उस पर कुछ भी ना इतना ध्यान देने वाली बात होती है और ना भी इतना दिमाग में लेने वाली कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो ये सारी चीज़ें तो जीवन के साथ चलती रहती हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ और आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो सुबह से ना इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी के ना एकदम पसीना पसीना। कितने भी पंखे चला लो, कितना भी कूलर चला लो, लेकिन पसीना बंद होने का नाम नहीं लेता। खैर कोई बात नहीं, गर्मी अपना काम कर रही है और हमें अपना काम करना है। तो रोज़ की तरीके से मेरी पूजा हो गई और जो भी घर की साफ़ सफाई होती है, घर के जो काम होते हैं वो हो गए। तो अब मैं बच्चों के लिए कुछ नाश्ता बनाऊंगी। मेरा ऑनलाइन पार्सल आया। ऑनलाइन वाले भी ना सुबह 7-8 बजते ही अपना काम करने लग जाते हैं। और ये एक प्रोडक्ट है जो मामा अर्थ की कोई क्रीम है, तो उसको मैंने अपने लिए ऑर्डर की है। तो अब खोल के देखूंगी क्या है, कैसी है, क्योंकि ये मेरा ना पहली बार का ऑर्डर है, फर्स्ट टाइम मैंने इसे ऑर्डर किया है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है वो तो टाइम पे आपको पता ही चलता रहेगा। तो अभी इसके लिए टाइम नहीं है, अभी नाश्ता बनाना है। कल शाम के खाने में चावल काफ़ी बच गया था, तो मैंने उसे उठा के रख दिया। और खाना बहुत ज़्यादा फेंकना नहीं चाहिए, तो फ्रिज में रख दिया तो कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बाद फिर ढेर सारी सब्जी काटी और बना लिया मैंने एक बढ़िया सा फ्राई राइस। तो ये ना सुबह के नाश्ते में काम चलेगा। वैसे भी कुछ भी बनाओ, पोहा बनाओ या कुछ भी बनाओ, तो ये उससे तो फिर भी 10 टाइम अच्छा है। और कितने लोग शाम को जब भी चावल बनता है तो बच जाता है, तो मेरे जैसे फ्राई करके खा लेते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा
क्योंकि मोस्टली घरों में ऐसा हो जाता है। और कुछ उसके साथ ही फल काट लूँगी, आम है और थोड़े से चने वगैरह निकाल लूँगी। तो इस तरीके से सुबह का कुछ हल्का फुल्का नाश्ता हो जाएगा और फिर खाने का इंतज़ाम होगा। नाश्ता बना ही रही थी कि दूध वाला आ गया, तो मैंने सोचा लगे हाथ दूध भी रख देती हूँ। तो मैं दूध हमेशा 2 तरीके से पकाती हूँ। एक दूध करीबन 1 लीटर अलग पकाती हूँ और आधा लीटर अलग पकाती हूँ। और सुबह दूध वाला थोड़ा जल्दी आ जाता है ना, तो कच्चे दूध का भोग भी ठाकुर जी को लगा देती हूँ। तो इस तरीके से जो आधा दूध पकाती हूँ उसमें ड्राई फ्रूट्स डालती हूँ बच्चे के लिए, और बाकी का दूध रहता है चाय वगैरह जो भी करना है। तो वो तो जो ये मेवा है और जो दूध है ना गिलास में, ये भगवान का सुबह भोग लगा देती हूँ और इसके बाद उसे दूध में डाल के पका लेती हूँ। जब तक दूध तैयार करती हूँ मेरे चावल भी कंप्लीट हो गए और आप देख सकते हो कितना बढ़िया ये तैयार हो गया है। खा के एकदम लगने वाला नहीं है कि ये शाम के चावल थे, क्योंकि बच्चों को जब चीज़ें आप टेस्टी बना देते हो ना एकदम नए तरीके से, तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है फिर। तो ये तैयार हो गया सुबह का बढ़िया हेल्दी नाश्ता। बच्चे अंदर रूम में पढ़ाई कर रहे थे तो मैं उनके पास ये लेके आ गई और अब हम तीनों बैठ के नाश्ता करेंगे, वैष्णवी, भैया, मैं। तो भैया की तो अभी भी क्लास चल रही है, तो वो कुछ देखता जाएगा, खाता जाएगा, देखता जाएगा, खाता जाएगा। इससे सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है कि उसको पता ही नहीं चल पाता कि हमने क्या बनाया, क्या खिलाया, क्योंकि इसे भी ना खाने से मतलब है कि पेट में जाना चाहिए। सुबह सुबह कुछ हल्का फुल्का पेट में जाए ताकि 11-12 बजे तक की जो भी पढ़ाई है वो होती रहे। तो इस तरीके से मैंने खाना तो स्टार्ट कर दिया, पर भैया अभी सोच ही रहा है, धीरे धीरे खाना वो भी शुरू करेगा। नाश्ता हो गया और दोपहर के खाने का इंतज़ाम हो रहा है। तो आज बनेगी कुंदरू की सब्ज़ी, जो कि वैष्णवी को बहुत पसंद है। वो हमेशा कहती माँ कुंदरू की सब्ज़ी बनाओ। तो मैंने सबसे पहले तेल डाला कढ़ाई में और थोड़ी सी प्याज और लहसुन डाला। इसके बाद टमाटर के साथ ही सारा मसाला, जो भी मसाला, हल्दी, धनिया, मिर्चा, गरम मसाला जितना भी है वो सब टमाटर के साथ ही डाल दिया। और ये चीज़ें जब पक गई तो उसी में डाल दी मैंने ये सब्ज़ी। हरी हरी सब्ज़ी देख के मन बड़ा अच्छा होता है। मार्केट में जाओ ना तो लगेगा ये भी ले लो, ये भी ले लो, और पता चला ढेर सारी सब्ज़ी आप लेके आ जाते हो, बाद में समझ में नहीं आता क्या बनाएं क्या बनाएं। फिर कुछ सब्ज़ी ख़राब भी हो जाती है तो फेंकनी भी पड़ जाती है। तो खैर मैं तो इस तरीके से नहीं करती, जब भी कुछ होता है तो 250-250 ग्राम लाती हूँ, या आधा किलो लाई, इससे ज़्यादा मैं कभी नहीं लाती। और फिर थोड़े बहुत जो काम है किचन के वो किए, आटा गूंदा, दाल चावल मेरा बनके तैयार हो गया है, सब्जी भी बनके तैयार हो गई है। तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ। आटे को 10-5 मिनट तक ऐसे ढक के रख दूँगी ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। तो रोटियाँ ना बहुत नरम और मुलायम होती हैं। तब तक आटा सेट होता है तो मैं थोड़ा सा सुकून में बैठ के 1 गिलास पानी पीऊँगी और थोड़ी सी बढ़िया बढ़िया कूलर की हवा भी लूँगी, क्योंकि गर्मी की वजह से ना किचन में जब ज़्यादा देर काम करते रहो तो बड़ा गर्मी लगती, बड़ा पसीना आता है। तो कम से कम थोड़ा सा रिलैक्स फील हो जाएगा। इसके बाद फिर से वही आपके किचन के काम। और आज जो मैंने रायते में तड़का लगाया मज़ेदार एकदम, जो तड़का मैंने लगाया ना उसमें ऐसे आग जैसे जलने लगी। और जब जिस तड़के में आग जलने लगती है ना वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है, खुशबू उसकी बहुत अच्छी आती है। तो रायते का जो तड़का है ना बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि आज तो मेरी बड़ाई होने वाली कि मम्मी रायता बहुत अच्छा बना है। तो फाइनली खाना तैयार हो गया, सब्जी तैयार हो गई और कितनी बढ़िया बनी है ना, एकदम अलग अलग और बहुत अच्छी, क्योंकि इसमें पानी बिल्कुल नहीं मैंने डाला। साथ में दाल तैयार हो गई। अब काट लेती हूँ सलाद, क्योंकि बिना सैलेड के खाना नहीं होता। तो कुछ प्याज है, खीरे है, आम है। इस समय आम आ रहा है तो आम तो कंपलसरी है, मतलब खाना ही खाना है, आना ही आना है। अगर आम नहीं तो बस खाने में कुछ भी अच्छा नहीं। और फिर लगाती हूँ भगवान की भोग की थाली। घर के सारे काम हो गए, खाना भी हो गया। तो ये जो सुबह पार्सल आया था मैं उसे खोल के देखती हूँ कैसा क्या है। तो ये क्रीम निकल आई और बहुत अच्छी बात है ना, घर बैठे ऑनलाइन चीज़ें आ जाती हैं, एकदम सुकून मिलता है, ना धूप लगती है ना टेंशन रहती है।
लेने और वापस करने की। तो ये बहुत ही डेली ग्रोइंग क्रीम है, बहुत अच्छी है, विटामिन सी। तो आज मैं इसको, अभी मैं नहा के आई हूँ, शाम का समय है, तो मैं इसे एक बार ट्राई करती हूँ कैसी है कैसी नहीं। फिर इसका जो भी रिजल्ट होगा वो मैं आपको 8 दिन के बाद बताऊंगी, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ना 7 डे चैलेंज। तो 7 डे के बाद क्या होता है वो सारी चीज़ें मैं आपको 7 दिन के बाद बताऊंगी। सो गाइस, जब तक मैं ये क्रीम लगा रही हूँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल को आगे ग्रो होने के लिए आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान ना मेरे चैनल पे भी दे दीजिए, और इसके बाद देखिए इस क्रीम का रिजल्ट। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।